हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रचना सिंह दोबारा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं यह माह पितृपक्ष महीने के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष में हम अपने पितरों के ध्यान करके उनके नाम का स्मरण करके उनके लिए तर्पण करते हैं और उनके लिए पूजा आराधना करते हैं। ऐसा करने से हमें हमारे पितरों से आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष माह इस बार कितने दिन रहेंगे, पितरों का जल तर्पण कैसे किया जाता है और क्या पूजन विधि होती है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करती हूँ। दोस्तों, सनातन धर्म में वर्ष के 16 दिन पूर्वजों को समर्पित होते हैं। इसे हम पितृपक्ष, सात पक्ष या महालय भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे कनागत भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य कन्या राशि में संचार करते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष 15 दिन का होगा। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष माना जाता है और इसका आरंभ भाद्रपद पूर्णिमा से ही होता है। इस वर्ष पितृपक्ष 7 सितंबर यानी रविवार से शुरू होकर 21 सितंबर सर्व पितृ अमावस्या तक रहेगा। 7 सितंबर को पूर्णिमा के साथ पर चंद्र ग्रहण भी है। ग्रहण का सूतक 12:57 पे लगेगा और इस दिन श्राद्ध का दोपहर से ही कर लेना आवश्यक है। श्राद्ध का महत्व और नियम क्या होता है, चलिए जानते हैं। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध स्वीकार करते हैं। पितृ वास्तव में श्रद्धा के भूखे होते हैं, इसलिए इन दिनों पूरी निष्ठा से अर्पण करना चाहिए। तामसिक आहार, विवाद, क्रोध और अपमान से बचना चाहिए तथा सात्विक आचरण के साथ पितरों का स्मरण करना चाहिए। पितृपक्ष में प्रतिदिन स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल अर्घ देना चाहिए और जीवन के मंगल की प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में इस वर्ष षष्ठी और सप्तमी का तर्पण एक साथ 13 सितंबर को दिया जाएगा। आई एम सॉरी दोस्तों, मैंने सितंबर को दिसंबर बोल दिया। ज्योतिर्वेद विज्ञान संस्थान पटना के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नाथ झा के मुताबिक पितृपक्ष में उदया तिथि की जगह सुबह 10:30 से 1:30 बजे के बीच जो तिथि पड़ती है उसे ही मान्यता मिलती है। पंडित प्रेम सागर पांडे बताते हैं इस वर्ष षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध एक साथ होगा। षष्ठी तिथि 13 सितंबर को 11:05 तक रहेगा और इसके बाद सप्तमी शुरू होगा। सप्तमी 14 सितंबर को सुबह 8:41 रहेगा, लेकिन मध्यकाल का ही समय माना जाएगा और इसे ही षष्टमी और सप्तमी एक साथ 13 सितंबर को माना जाएगा। पंडितों के अनुसार प्रतिदिन स्नान करने के बाद दक्षिण मुख होकर पितरों को जल अर्पण करना चाहिए। जल का तर्पण अत्यंत फलदायी माना गया है। श्रद्धा पूर्वक किए गए श्राद्ध से पितृ प्रसन्न होकर वंशजों को सुख, समृद्धि और मंगल आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पूजन करने की क्या विधि होती है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जरूरी है सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करें और घर को गंगा जल से शुद्ध करें। चावल, तिल, घी, शहद और दूध से पिंड बनाकर यदि संभव हो तो पितरों को अर्पित करें। तांबे पीतल के पात्र में जल, काले तिल, कुश, अक्षत और पुष्प डालें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुश हाथ में लेकर जल अर्पित करें और मन ही मन ओम पितृ देवाय नमः कहते हुए तर्पण करें। ऐसा करने से पितरों को बड़ी शांति प्राप्त होती है। पितृ मंत्र का जाप करें, जैसे ओम पितृव्य स्वधाय नमः। पितरों से क्षमा प्रार्थना करें। ब्राह्मणों को भोज कराकर दक्षिणा दे। भोजनों का कुछ भाग कौवे, कुत्ते और गाय को अर्पित करें। दोस्तों, अब अंत में सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि हमें पितृपक्ष में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पितृपक्ष में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग वर्जित है। किसी भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश का आयोजन घर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चतुर्थी और पंचमी वाले श्राद्ध में भी यह विधि अपनाई जाती है। बस उस दिन जिनका श्राद्ध है उनके नाम, उनके गोत्र के साथ तर्पण कर पिंड दान किया जाता है। दोस्तों, इस पितृपक्ष आप अपने पितरों का तर्पण करें, लेकिन जो भी सावधानियां मैंने आपके साथ साझा करी है उन सावधानियों को जरूर बरतें। ऐसा करने से हमारे पितर हमें आशीर्वाद तत्काल रूप से देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।